Hello students, in this video we discuss about Gauss elimination method. Our question is solve the following equation by Gauss elimination method. These are three equations. The solution of the question is the given system of equation is. सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे हमारी जो थ्री इक्वेशन है ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। फिर हमारा जो स्टेप 1 है वो क्या होगा कि हम एलिमिनेट करेंगे x को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। हमने इक्वेशन 1 एंड 2 ली है, इसके अंदर हम r1 की वैल्यू को निकालेंगे सबसे पहले। अगर हमें r1 की वैल्यू निकालनी तो इसका फॉर्मूला होगा कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हम इक्वेशन सेकंड है हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। यहाँ पे हम इसका कोफिशिएंट लेंगे x का जो कितना है 4, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। ऐसे ही हम इक्वेशन जो फर्स्ट है इसके अंदर जो x का कोफिशिएंट है जो कि 2 है वो हमने लिया है, तो हमारे पास r1 की वैल्यू आ गई 2। फिर उसके बाद हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। जो इक्वेशन 1 थी उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 में से इसको हमने माइनस कर दिया, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इक्वेशन 2 है उसमें से हमने r1 इंटू इक्वेशन 1 को हमने माइनस कर दिया है। फिर जो इक्वेशन 2 है वो हमने यहाँ पे लिख दी है माइनस, ये r1 की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी, और फिर ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, इसके राइट साइड में ये वैल्यूज थी, इनको इक्वल में लिख के 33 माइनस 2 इंटू 12। फिर यहाँ से इनको सोल्व करके हमारे पास इक्वेशन 4 आ जाएगी जो कि y माइनस जेड इज इक्वल टू 1 है। फिर हम सेकंड स्टेप पे आते हैं, यहाँ पे हमें एलिमिनेट करेंगे x को, इक्वेशन 1 और 3 लेंगे। जो फर्स्ट स्टेप था उसके अंदर हमने इक्वेशन 1 और 2 ली थी, और जो ये है यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 और 3 लेंगे। यहाँ पे हम r2 की वैल्यू निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 3 कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो जो कोफिशिएंट होगा x का इक्वेशन 3 का, इक्वेशन 3 हमारे पास ये है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे हमारे पास 8 है, ठीक है। और इक्वेशन जो फर्स्ट है उसका हमें पता है कोफिशिएंट कितना है 2 है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास r2 की वैल्यू आ जाएगी, r2 की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। फिर हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 3, और जो इक्वेशन 3 है उसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन 3 में से r2 इंटू इक्वेशन 1 है उसको माइनस कर देंगे, तो जो इक्वेशन 3 है हमारे पास ये हो जाएगी 8x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 4, जो ये 4 है ये हमारे पास r2 की वैल्यू है। फिर इक्वेशन 1 है हमारे पास 2x प्लस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 20 माइनस 4 इंटू 12। फिर इनको सोल्व करके हमारे पास इक्वेशन 5 आ जाएगी जो कि y प्लस 2z इज इक्वल टू 4 है। फिर उसके बाद नाउ एलिमिनेट y, फिर हम y को एलिमिनेट करेंगे फ्रॉम 4 एंड 5, इक्वेशन 4 और 5 से, ठीक है। तो यहाँ से हम r3 की वैल्यू निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन 5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन 4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y का कोफिशिएंट लेंगे इक्वेशन 5 से, और यहाँ पे हम y का कोफिशिएंट लेंगे इक्वेशन 4 से। इन दोनों का कोफिशिएंट आएगा 1, तो r3 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1। फिर उसके बाद सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4, फिर हम इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास r3 की वैल्यू आ गई 1। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 5 वी गेट, इक्वेशन 5 में से हम इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास z की वैल्यू 1 आ जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन 5, जो इक्वेशन 5 है उसके अंदर हम z की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो देखते हैं कि जो इक्वेशन 5 है वो हमारी क्या है, y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। इसमें हमने z इज इक्वल टू 1 पुट किया तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू 2 आ गई। फिर हमें क्या पता चला कि y और z की वैल्यू हमने निकाल ली है, अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है हमारे पास उसमें हम y और z की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो हमें यही निकालना था। हेंस द सॉल्यूशन इज x की वैल्यू 3, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 1।